हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 8 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें। मिसाकी कानाता को बताती है कि कल रात तुमने सिंपैथी में आके मुझे संभाला था, उसके लिए थैंक यू। कानाता उसे क्लियर कर पाता कि वो सिंपैथी में आके उसने नहीं किया था, उससे पहले ही चियाकी आ जाता है। चियाकी को आज मिसाकी सामने से नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो छूटते ही वहाँ से भागती है बहाना बना के। चियाकी फिर भी मिसाकी को पीछे से रोकते हुए बोलता है, कल तुम्हारा फेस्टिवल कैसा गया था? मिसाकी यहाँ बहाना बनाते हुए बोलती है, बहुत अच्छा गया था क्योंकि मेरा एक फ्रेंड वहाँ पर आ गया था। मिसाकी ताकसुकी के बारे में चियाकी से पूछने की कोशिश करती है। वो भी बताता है कि हम दोनों के बीच में जितनी भी गलतफहमियां थी वो सब क्लियर हो चुकी है। ये सब जान के मिसाकी को अच्छा नहीं लगता है। कानाता भी खड़े खड़े ये सारी बातें सुन रहा होता है। मिसाकी वॉशरूम में आके अपने आप को पनिश करती है कि उसने चियाकी को जाने क्यों दिया कल रात। काम पे आने के बाद भी मिसाकी का मन काम की तरफ नहीं होता है, तो कानाता उसे बोलता है, अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो मत करो, अगर करना है तो ढंग से करो। मिसाकी गलती करती है तो यहाँ पर कानाता उसे रोकते हुए बोलता है, तुम गलत काम कर रही हो। मिसाकी कानाता को बोलती है, कल रात तुमने मुझे सिंपैथी में आके संभाला था, अभी मुझसे काम नहीं हो पा रहा है तो बार बार तुम मुझे टोको मत, प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। मिसाकी जब वहाँ से जाने ही लगती है तो दूसरी टाइम कानाता को उसने ये वर्ड्स बोले थे, इसलिए कानाता उसे क्लियर कर देता है कि मैंने कोई भी काम सिंपैथी में आके नहीं किया है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लाइक वर्ड सुन के मिसाकी को समझ में नहीं आता है कि वो कानाता को क्या जवाब दे, और वो वहाँ से भागने की करती है तो कानाता उसे रोकते हुए बोलता है, प्लीज मुझसे भागो मत। मिसाकी उसे बताती है, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, मैं यहाँ पर अपना लव कन्फेस करने आई थी चियाकी के लिए। तुमने अचानक ही मुझे अपना लव कन्फेस कर दिया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं कैसे रिएक्ट करूँ, तो प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो। मिसाकी अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। इन दोनों को ही किसी शो का इनविटेशन आया होता है और जहां पर कानाता को पार्टिसिपेट करना होता है, वो मिसाकी को अपने साथ अपना पार्टनर बनाकर लेके जाता है। जैसे ही मिसाकी उस लोकेशन पे पहुंचती है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि उसका एक वक्त सपना रहा होता है यहाँ तक पहुंचने का। सॉरी फ्रेंड्स, ये एक कोलैबोरेशन मीटिंग होती है जिसमें कानाता को इनवाइट किया गया होता है और वो मिसाकी को अपने साथ लेके गया होता है। इस रेस्टोरेंट की मालकिन को देखकर मिसाकी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो कानाता के ही पीठ पर टैप करने लगती है, जिसको देखकर कानाता भी शॉक रह जाता है। कानाता को उस लोकेशन पे बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा होता है, जिसे देखकर मिसाकी शॉक होती है। इससे पहले भी कानाता को यहाँ पर इनवाइट किया गया होता है, मगर हर बार कानाता इस शो को अटेंड करने से हमेशा मना कर दिया करता था, जिसे जानकर मिसाकी को शॉक लगता है क्योंकि इतने बड़े ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करना हर किसी का सपना रहा होता है, मगर कानाता कुछ अलग ही होता है। तोमा के पास लेटर ऑफ एक्सपल्शन पहुंचा होता है, जिसे देखकर वो भी शॉक हो जाता है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मिसाकी कानाता को बताती है वो आज शाम नहीं ज्वाइन कर पाएगी उसको क्योंकि वो अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही है। पीछे से कानाता उसे रोकते हुए बोलता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और उसके फेस पर एक चिढ़ चिपका देता है। कानाता की बात वो सुन तो लेती है मगर उसे मना कर देती है कि मैं नहीं आऊंगी। मिसाकी पीछे से चिल्लाती ही रह जाती है कि वो वहाँ नहीं आएगी, मगर कानाता उसे बोल के जाता है कि मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतजार करूँगा। मिसाकी अपनी सारी बात अपनी फ्रेंड को बताती है तो वो कानाता के लिए उसका लव एक्सेप्ट करने के लिए मिसाकी को मनाने लगती है। एक तरफ अपनी फ्रेंड की बात सुन के और दूसरी तरफ अपने दिल की बात सुन के मिसाकी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है। वो बस स्टैंड तक पहुँचती तो है मगर घर जाने के लिए वो बस नहीं लेती है, बल्कि चिट देखकर चिट के रास्ते पर निकल लेती है। रास्ते में बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है तो उसे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है कि जरूर से अगर कानाता इस लोकेशन पे पहुंचा होगा तो वो उसका वेट वहीं पर कर रहा होगा।
होता भी कुछ ऐसा ही है। कानाता बहुत ज़्यादा भीग चुका होता है और वो अभी भी मिसाकी का उसी लोकेशन पे इंतज़ार कर रहा होता है। मिसाकी कानाता को देखते ही उसकी तरफ अम्ब्रेला कर देती है। कानाता दोबारा मिसाकी की तरफ अम्ब्रेला कर देता है। मिसाकी यहाँ पर क्वेश्चन पूछती है कानाता से, मैंने तुम्हें मना किया था मैं नहीं आऊंगी। तो कानाता बोलता है फिर तुम आई क्यों। कानाता मिसाकी को लेके टोक्यो टावर पे पहुँचता है। मिसाकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, मगर जब तक ये पहुँचते हैं तब तक टोक्यो टावर बंद हो चुका होता है। यहाँ पर आते ही कानाता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। कानाता यहाँ पर आते ही मिसाकी के ऊपर ही गिर जाता है और उसको बहुत ज्यादा हाई फीवर होता है। तोमा चियाकी को बता देता है कि उस दिन फेमस फेस्टिवल जापान के मिसाकी उसको अपना लव कन्फेस करने वाली थी। ये सुनकर चियाकी के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मिसाकी उससे लव करती है। कानाता की जब आँख खुलती है तो वो मिसाकी के घर में होता है। यहाँ पर मिसाकी उसे बोलती है तुम अचानक से बीमार पड़ गए थे और बेहोश हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर तक ले आई। मिसाकी ने कानाता के लिए पॉरेज बनाया होता है, जिसको खाने में मिसाकी कानाता की हेल्प कर रही होती है। पॉरेज खिलाते खिलाते ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। यहाँ पर मिसाकी मौका पाते ही कानाता से क्वेश्चन करती है आखिर मैं ही क्यों। कानाता उसे जवाब देता है मुझे अच्छा नहीं लगता है। मिसाकी को लगता है उसने ये क्वेश्चन किया है, इसलिए कानाता को ये क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा है। कानाता उसे क्लियर करते हुए बोलता है तुमने मुझसे क्वेश्चन किया, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं अच्छा लगता था कि तुम चियाकी के वजह से रोती थी। कानाता उसे बताता है जब भी मैं चियाकी के लिए तुम्हें रोते हुए देखता था मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मेरा मन करता था कि मैं कैसे भी करके तुम्हारे आंसुओं को रोक लूं। मैं जब जब तुम्हें रोते हुए देखता था मैं अपने आप को हमेशा कोसता था कि मैं तुम्हें क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा हूँ। चियाकी आज मिसाकी की फोटो अपने फोन में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। अगले दिन का सीन दिखाते हैं। मिसाकी उसी बेड पे मिलती है जहाँ पर कानाता पिछली रात सोया होता है। मिसाकी जैसे ही उठती है वो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछती है कि मैं इस बेड पे कैसे आई। कानाता उसे खाना टेस्ट करने के लिए बोलता है और यहाँ पर अपने फादर की कुछ अच्छी बातें वो मिसाकी के साथ शेयर करता है। कानाता को रेडी होने के लिए बोलकर मिसाकी बाहर चली जाती है। ये दोनों ही अगले पल हमें जापान के टावर पे दिखते हैं। पहले जब भी कानाता इस लोकेशन पे आया करता था तब उसके फादर एक ही पहेली उससे पूछा करते थे। पहेली कुछ इस प्रकार थी कि उसके फादर हमेशा ये पूछा करते थे अगर हम टोक्यो टावर पे भी खड़े हो जाए तो यहाँ से भी एक ऐसी जगह है जो हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। मिसाकी फिर से कानाता के सामने वही पहेली दोहराती है और उससे जवाब मांगती है। कानाता आज भी जब आंसर नहीं दे पाता है तो मिसाकी उसे एक की चेन देते हुए आंसर बता देती है कि अगर हम इसी टावर पे खड़े हो जाएंगे तो यहाँ पर खड़े होकर हम पूरा जापान देख सकते हैं, मगर इसी टावर को नहीं देख सकते हैं। ये सब जानकर कानाता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आज उसने अपने फादर की लास्ट पहेली को भी सॉल्व कर लिया था। कानाता को मुस्कुराते देख मिसाकी उससे टाइम मांगती है और बोलती है मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ टाइम बिताना पसंद करोगे। जैसे ही कानाता हाँ बोलता है वैसे ही मिसाकी उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन करना शुरू कर देती है। चियाकी भी आज ताक्सुकी के साथ उसी लोकेशन पे पहुंचा होता है जहां पर कानाता और मिसाकी पहले से ही होते हैं। ये दोनों को ही इतना करीब चियाकी भी देख लेता है। चियाकी नोटिस करता है कि कानाता आज मिसाकी को प्रोटेक्ट कर रहा है और पीछे से ताक्सुकी भी ये सब देख लेती है कि चियाकी ने अभी क्या देखा है। वो इंसान जो कि चियाकी का रेस्टोरेंट खरीदना चाहता था वो चियाकी को अपने पास बुलाता है और बताता है कि तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्दी से डिसाइड करके बताओ।
चिया की जब उसकी शर्त ना कबूल करने के लिए बोलता है तो वो उसका गला वहीं पर पकड़ लेता है। घर आके चिया की बहुत ज्यादा परेशान होता है और नीचे सब लोग खाना खा रहे होते हैं। चिया की को भी बुला लेते हैं। कल रात तुम लोग कहाँ थे? तो माँ ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो चियाकी के सामने ही कानाता आंसर देता है कि वो मिसाकी के घर पे रुका था। मिसाकी क्लियर करती है एक्चुअली कानाता की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हम लोगों को रात मेरे घर में स्टे करना पड़ा। कानाता बर्तन धो रहा था, मिसाकी बर्तन पोंछ रही थी। आज पहली बार हुआ था जब ये दोनों इतने ज्यादा करीब थे और हंसी मजाक कर रहे थे। सब लोगों को इतना खुश देखकर चियाकी अपना माइंड मेकअप कर लेता है कि जो वो आदमी मांग रहा है वो उसको दे देगा। कानाता के पास किसी का कॉल आता है और उस तरफ मिस्टीरियस वुमेन के पास भी किसी का कॉल आता है। उसके पास वक्त नहीं है, वो ये सुनती है। कानाता को तोमा के एक्सपल्शन वाली बात पता लग गई होती है। वो छूटते ही तोमा के पास पहुंचता है। जब वो तोमा के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है, तोमा उसे बोलता है मुझे सफोकेशन होता है। बचपन से लेकर आज तक मुझे हर बार तुमसे नीचा ही दिखाया गया है। हमेशा फादर मुझे तुमसे कंपेयर किया करते थे। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, हर बार मुझे यही बताया जाता था कि तुम कानाता से सीखो। मुझे नहीं सीखना है तुमसे, क्यों सीखूं मैं तुमसे? ये सब बोलकर कानाता भी आश्चर्य रह जाता है। जो तोमा हमेशा प्रॉमिस किया करता था कानाता का हेल्प करने के लिए, आज वो ही ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा है। तोमा कानाता को बहुत सारी बातें सुना के वहाँ से चला जाता है। कानाता का दिल टूट जाता है और वो अपने रेस्टोरेंट आ जाता है। मिसाकी कानाता को इस हाल में देखती है तो वो पूछने की कोशिश करती है। इससे पहले ही वो इंसान आ जाता है जो कि इनका रेस्टोरेंट खरीदना चाहता है। वो बहुत ही गंदी तरीके से इनके रेस्टोरेंट के टेबल पे बैठता है तो कानाता उसे ऐसा ना करने के लिए बोलता है। तोमा जब बहुत ज्यादा परेशान होता है तो वो मिस्टीरियस वुमेन तोमा के पास पहुंचती है और अपने घुटनों पे आके उससे कुछ डिमांड करती है। तोमा को यहाँ पर बहुत बड़ी बात पता चलती है। आज दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कानाता को भी ये बात पता चल गई होती है कि चियाकी ये रेस्टोरेंट बेचने की तैयारी कर रहा है। ये सब जान के उस आदमी को धक्के मार के कानाता निकाल देता है और बोलता है आज के बाद तुम यहाँ पर मत आना। वो आदमी जाने के लिए रेडी नहीं होता है। वो कानाता को बोलता है तुम एक बार मेरे ऑफर के बारे में दोबारा से सोचो, इतना ज्यादा गुस्सा मत करो और चियाकी से इस बारे में बात जरूर से करना, और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। चियाकी बहुत ज्यादा परेशान होता है कि वो ऐसा करे कि नहीं, और वो लास्ट में आते आते रेस्टोरेंट को बेचने का डिसाइड कर चुका होता है। कानाता छूटते ही रेस्टोरेंट को बंद करते ही वहाँ से भागता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं रेस्टोरेंट के पेपर्स के ऊपर चियाकी साइन कर रहा होता है और यहाँ पर कानाता भागते भागते घर पहुँचता है। घर पहुँचते ही वो चियाकी से रेस्टोरेंट के पेपर्स मांगता है और उसे पता लग गया होता है कि चियाकी ने ये रेस्टोरेंट बेचने के लिए अपने साइन कर दिए हैं। कानाता को गुस्सा आ जाता है और वो उससे क्वेश्चन कर रहा होता है। तोमा तब तक एंट्री लेता है। तोमा कानाता को एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताना चाहता था, मगर चियाकी तोमा को ऐसा करने से मना कर रहा होता है। कानाता गुस्से में तोमा से वो सीक्रेट पूछ ही लेता है। तोमा कानाता को बताता है एक्चुअली तुम हम लोगों के भाई हो ही नहीं, तुम हमारे घर से एग्जिस्ट करते ही नहीं हो। बहुत पहले हमारे घर में एक हाउस हेल्प काम किया करती थी जिसके बेटे तुम हो। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं हुआ करता था और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो तुम्हें यहाँ पर छोड़ के गई थी हमारे फादर के पास। उसके बाद वो कभी वापस आई ही नहीं, इसलिए हमारे फादर ने तुम्हें गोद ले लिया था। इसी मोड़ पे हमारे इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है।